हमारे क्लास 11th वाले सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बन चुके हैं अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स। एंड इस जर्नी को शुरू करने से पहले एक मन में सवाल आता है कि यार सेम होने वाला है, क्या डिफरेंट होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो क्लास 11th में और क्लास 12th में डिफरेंट होती हैं। उन्हें हम अभी से समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी आगे चल के, और अगर अभी से नजरअंदाज करेंगे तो बहुत सी चीजें मुश्किल भी होने वाली हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि क्लास 11th वर्सेस क्लास 12th में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आता है आपके पास डिफिकल्टी लेवल का। क्लास 11th में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी। अच्छा ठीक है, मतलब 12th में कम है? नहीं, सुनो। आखिर क्लास 11th को ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा डिफिकल्ट क्लास है एज कंपेयर टू 12th। इसका रीजन ये है, आप 10th से 11th में जब जाते हो तो सिलेबस ड्रास्टिक चेंज हो जाता है ना। ड्रास्टिकली चेंज आते हैं सिलेबस में, बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्लास 11th ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। लेकिन क्लास 11th और 12th में अगर हम अभी कंपैरिजन इस पॉइंट पे ना करें कि यार हाँ क्योंकि 11th में हम थोड़े बहुत यूज्ड हुए हैं तो 12th में आसान हो सकती है चीजें, लेकिन वहीं अगर हम 11th की बात करें, देखो वहां पे नए सब्जेक्ट आते हैं, वहां पे बेसिक से पढ़ाया जाता है आपको, है ना। बहुत सी चीजें आपको लगता है कि अरे बाप रे इतनी डिफिकल्ट है, पर वो आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहे होते हैं कि ऐसा है वैसा है, जो क्लास 12th में आपको देखने को नहीं मिलता है जल्दी। क्लास 12th में आधे से ज्यादा चीजें, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं लेट्स से, तो आप पढ़ के आए रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोबारा। आप पढ़ के आए इंडक्टिव इफेक्ट, वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो बोलेंगे हाँ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अब आपको नहीं पता, ये आपकी गलती है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे हर चीज एडवांस लेवल पे हो जाएगी, डीपर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, हर चीज आपको और डेप्थ में जाके समझनी पड़ेगी। तो ये पहला डिफिकल्टी लेवल अपना पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास सिलेबस का। 11th और 12th के सिलेबस में भी कई सारे चेंजेस हैं। जैसे क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, वहां 10 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, मैं अपने सब्जेक्ट का बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें हैं। और 11th में 9 चैप्टर्स थे और 12th में 10 चैप्टर हैं। एक चैप्टर का ही तो डिफरेंस है, पर वो एक चैप्टर का डिफरेंस नहीं है। 11th में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर थे और 12th में ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, जमीन आसमान का डिफरेंस है ये, बिलीव मी इतना आसान नहीं है। तो सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज नहीं है एज कंपेयर टू जो 10th से 11th में जब आए थे तब हुआ था, लेकिन डिफरेंस है वहां पे कि सिलेबस में है क्या, वो सिलेबस बदल जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे सारी बातें करते हो आप, आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने की हैबिट हो चुकी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, आपने बहुत सारी चीजें थियोरेटिकली पढ़ी हैं और ये आपको शायद तब पता भी नहीं चला होगा। बट अब आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक एकेडमिक बेसिस पे नहीं होता है, बोर्ड्स बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे सिलेबस में चेंजेस इस तरीके से दिखेंगे कि भले ही आपको इंक्रीज बहुत ज्यादा होते हुए ना दिखे, पर उसका जो लेवल है, अंदर के कॉन्सेप्ट है, वो काफी डीपर नॉलेज में समझने पड़ते हैं। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास, जिसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो है बोर्ड्स प्रेशर। अभी से बहुत लोगों के घर में ये बात बोल दी गई होगी कि बेटा अगले साल बोर्ड्स है, थोड़ा शांति से, थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, है ना। हो गया जो होना था 11th में, पढ़ लो। क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये कब प्रेशर में बदल जाएंगी बातें, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जब नेबर्स, जब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, बहुत सारे लोग ये बातें करने लगेंगे, तो वो प्रेशर बनने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो एकेडमिक प्रेशर था कि हाँ भाई पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे लाओ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड्स प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको फेस करना है, और थ्रू आउट द जर्नी खुद से मोटिवेशन हमेशा रखना। क्योंकि अगर इन चीजों से आप ये सोचोगे ना कि अरे यार परेशान हो रहे हैं, तो आपको अभी से भाई यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ ओनली, कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो वो मोटिवेशन थ्रू आउट द जर्नी अभी से भाई रखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये तो आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा क्लास 12th में इंपॉर्टेंस क्या है मैम? 10th की मार्कशीट कहाँ ही काम आती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो बेटा 12th की जो मार्कशीट है वो आपके करियर भी कई बार डिसाइड करती है। अब कई बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वी ऑल नो 1 in a million केसेस है भाई, जिनमें से वो कहते हैं कि हाँ हमने कुछ नहीं पढ़ने में कुछ नहीं रखा और हम बहुत सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इन रियलिटी आज के जमाने में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हुआ, पढ़ाई इन शॉर्ट कुछ नहीं, हर चीज में आगे निकलना होता है आज के जमाने में। तो ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, इसमें आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब एक टाइम बाद लगेगा कि यार वो तो ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए। तो क्लास 11th में अगर आप बात करते हो तो आप फाउंडेशन लेवल पे सारी चीजें पढ़ रहे होते हो, लेकिन क्लास 12th में आपको, आप में से बहुत सारे लोगों के ड्रीम कॉलेजेस होंगे भी, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे के होगा कि यार यहाँ से ही पढ़ना है, या बहुत सारे लोगों को होगा हमें ये करना है, उसके लिए ये कॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कॉलेज एडमिशन में हेल्पफुल होगा, आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलेज पर्सपेक्टिव से भी आपको कई जगह पे मैंडेटरी होता है कुछ सब्जेक्ट्स की ये मार्क्स कंफर्म होने चाहिए, वरना आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो अच्छे कॉलेजेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके 12th की मार्कशीट भी अच्छी हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। मजाक में तो लेने वाली बात ही नहीं है क्लास 12 कभी भी। ठीक है, चलो मैम इतनी सारी प्रॉब्लम्स है क्लास 12 की, है ना, कुछ सोल्यूशन है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बैकलॉग। आपको पता नहीं चलेगा बेटा कब बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। बैकलॉग क्रिएट होने ही मत देना, शुरुआत से जितना हो पाए। सिंपल सा सोल्यूशन है, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। अच्छा मैम आज ही पूरा निपटा दे 4-5 चैप्टर, नहीं। मैं कह रही हूँ तुम्हें गैप डेज में नहीं पढ़ना ना, चलो मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी। आप बहुत सारे बच्चे रीजन देते हैं ना, हम टॉपर थोड़ी है जो अभी से पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है बेटा मत पढ़ो, बट एटलीस्ट 11th की जो चीजें 12th में आने वाली है वो ही रिवाइज कर लो। एटलीस्ट ये पढ़ाई करो। बाकी तो आप जितना कर लो आपके लिए भाई, पढ़ाई के लिए तो कुछ देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट इन्फिनिटी, कितना भी पढ़ जाओ। बट एटलीस्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी भी 1-2 घंटे का टाइम निकालना स्टार्ट करो। सिर्फ उतनी चीजों पे वर्क कर लो कि यार हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है 12th पर्सपेक्टिव से। तो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। एंड बैकलॉग ना हो उसके लिए भाई रोज पढ़ना पड़ेगा। लेट्स से हमारे बैच में क्लासेस हो रही हैं, आप लाइव देख रहे हो, रोज देखो, क्यों छोड़ना। तो वो बैकलॉग नहीं होने चाहिए क्रिएट, क्योंकि बैकलॉग एक बार क्रिएट हो जाता है ना, फिर वो वही वाला बच्चा होता है जो बोर्ड्स में हर वीडियो जब हमारी अपलोड हो रही होती है, और वो किसी भी चैनल पे अपलोड हो रही होती है कहीं भी दुनिया में, एक ही कमेंट सबसे पहले होता है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। लाइक करो अगर अभी तक तुमने भी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो उससे कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। सेकंड, लर्निंग ओनली। अब क्योंकि मैंने बताया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब इंटरकनेक्टेड है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ने की आदत हो चुकी है, तो आपको आदत है याद करने की, पर क्लास 12th में ऐसा बिल्कुल मत करना। सिंपल सोल्यूशन है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज डीपर एज पॉसिबल। जितना हो पाए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं निचोड़ लो, जब तक ये नहीं कर लो कि यार ये क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट में, तब तक रटना मत। वो एक एंड ऑप्शन होता है कि भाई हम रट ही ले रहे हैं, बट वो आने मत देना। डीपर कॉन्सेप्ट को समझना, जितना हो पाए उसको समझो, उसके बाद याद कर रहे हो वो अलग बात है, पर कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद मत करना, कोशिश करना शुरुआत से हैबिट बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एंड, क्योंकि हमने अगेन थियोरेटिकल पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, थियोरी बहुत ज्यादा होती थी, चैप्टर पढ़ा फिर क्वेश्चन किए, यहाँ पे ऐसे मत करना। 12th में 90% लोग यही बोलते हैं आके, पेपर डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नहीं आया, हमने 3 दिन जो पढ़ा वो नहीं आया, 4 दिन पढ़ा वो नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं होता, शुरुआत से पढ़ना, हर क्वेश्चन लगाना, स्टार्टिंग से ही लगाना, टॉपिक वाइज लगाना, कोई आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा। फोकसिंग ऑन सिंगल सब्जेक्ट। जब आप 11th में इतने सारा सिलेबस देखते हो ना, तो आपको लगता है अरे बाप रे यार मैथ्स मजा आ रही, मैथ्स कर देते हैं। तो ये आपकी एक हैबिट होती है कि आप एक सब्जेक्ट को हमेशा प्रायोरिटाइज कर रहे होते हो, वो 12th में मत करना। कोशिश करना हर सब्जेक्ट को जितना टाइम की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, उतना टाइम आप दो उस सब्जेक्ट को। जितने टाइम की रिक्वायरमेंट आपको लगता है हमें इसके लिए 1 घंटे पढ़ना है, पढ़ो। लगता नहीं यार ये वाला सब्जेक्ट आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में भी कोई ले रहा है वो सब्जेक्ट, 4 घंटे पढ़ो। सो जहां पे रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट पे उतना फोकस करो। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे दूं, अपना स्केड्यूल प्रॉपर्ली बना लो। अभी से कोशिश करो कि आप एक परफेक्ट स्केड्यूल में आ जाओ। स्केड्यूल का कभी मतलब नहीं होता सुबह 5 बजे उठे, फिर वॉक पे गए, फिर 4 घंटे पढ़ा, फिर 8 घंटे पढ़ा, और असलियत में 1 ही घंटे पढ़ा। तो ये नहीं करना है। स्केड्यूल का मतलब है आप एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करो। एक दिन में लेट्स से आपने बोला 3 घंटे मुझे पढ़ना है, वो 3 घंटे हर रोज डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। सो ट्राई टू मेक योर स्केड्यूल, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नोट्स बनाना, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये आपके लिए प्ले करेगी जब आप क्लास 12th के एग्जाम में बैठोगे। आखिरी में खुद के बनाए नोट्स में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं हो सकता। तो नोट्स शुरुआत से बनाना, ठीक है। तो ये आपके कुछ सोल्यूशन थे। अच्छा इसके अलावा हमारे सारे बच्चों को पता है भाई, बहुत सारे हमारे प्रारंभिक यहाँ पे होंगे भी, है ना। तो अगर आप इस जर्नी में देखो, एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं जो मेरे प्रारंभिक सारे जानते होंगे, कि क्लास 12th में आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टीचर। यू शुड चूज योर टीचर वाइजली। आप ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि यार हमने 11th में चीजें फेस करी हैं, आपको पता है ये सारी चीजें। आपको जिस टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है, प्लीज स्टिक टू दैट टीचर टिल द एंड। अपनी पूरी जर्नी में आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। और उसका सिंपल सा एकदम मतलब इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है, ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा, 12th बर्बाद कर देगा अगर ये चीज नहीं समझोगे आज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भाई हमारे बैच में आओ, है ना, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो प्रारंभ 2026 27 भाई ऑलरेडी आ चुका है आपका, है ना। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यार यहाँ पे हम धूम मचाने वाले हैं, हम पूरी पढ़ाई करने वाले हैं वापस से, है ना। हम पूरा क्लास 12th में आपको स्क्रैच से लेकर के एंड तक समझाते हैं, और हमारे जितने भी बच्चे हैं वो ये बात जानते भी हैं।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करो तो यार ये 3499 का है एंड अभी आपको ऑफर के बाद 2999 का पड़ रहा है, बट यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर है तो यू हैव टू यूज द कूपन कोड अर्ली500। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये बैच अभी 2999 का पड़ेगा। ये बैच किसके लिए है मैम? ये बोर्ड्स लेवल का बैच है। आपको लगता है आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन बोर्ड्स में तो फोड़ना है, पूरी दुनिया एक तरफ, हर एक प्रिपरेशन एक तरफ, पर बोर्ड्स के बिना क्या हो जाएगा? क्लास 12th में अगर आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और मैं अच्छे बोल रही हूँ, ये हमारी गारंटी, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, तो अगर आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर बैच प्रारंभ। तो हमारे प्रारंभियंस वैसे तो हैं भी हाय प्रारंभियंस, ठीक है। सो दिस इज अ बैच फॉर यू। आपकी 12th की जर्नी हम आपको आसान बना के देंगे। हम आपको शुरुआत से वो बातें बताएंगे, वो चीजें पढ़ाएंगे जो आपके लिए एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो दिस इज अ बोर्ड लेवल बैच, हमारा प्रारंभ साइंस बैच, एंड ये एक ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो 2999 का भी आपको पूरे ईयर इन द सेंस मतलब आपके पास पूरे ईयर तक एक्सेस ऑफ कोर्स रहेगा। हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, हर चीज आपको समझाएंगे, और हम कैसे समझाएंगे ये आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, और जो नहीं जानते तो मैं बस इतना बोलूंगी कि अगर आपको 12th में आप 50 सोच रहे हो तो आप 95 अबव लाओगे, अगर आप 60 सोच रहे हो तो आप 95 अबव लाओगे, और अगर आप 95 सोच रहे हो तो आप 100 भी ले आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वेरी, इट इज गोइंग टू प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर होल क्लास 12th जर्नी। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस का भी ड्रीम होता है उनका कि यार हमें ना इस कॉलेज में जाना है बेसिकली मैम, है ना, बोर्ड्स की मार्कशीट भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी करनी है, पर उसके साथ मैम हमें उस कॉलेज में भी जाना है जो हमारा सपना है। तो इसके लिए आपके पास है भाई सीयूईटी के लिए भी, दिस इज वी हैव प्रारंभ प्रो, एंड प्रारंभ प्रो अभी आपको इस ऑफर के बाद अर्ली 1000 इसका कूपन कोड है, उसका अर्ली 500 था, ये आपको 3999 का पड़ेगा। एंड इस बैच में हम आपको सीयूईटी की जर्नी तक कंप्लीट कराएंगे। मतलब भाई तुमने बोर्ड्स का एग्जाम दे दिया, अब चलो भाई तुम अपने ड्रीम कॉलेज में बैठ के आओ, तो ये वाला बैच जो है ये आपको सीयूईटी के साथ मिलेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट मिल जाएगा बोर्ड्स के अलावा भी। सो दिस इज प्रारंभ प्रो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बेटा कुछ भी हो जाए, प्लीज कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों ने निर्भय बैच में भी आए होंगे आप लोग, है ना, तो आपको पता होगा हम वही बातें आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीधे नंबर ही दिलाएंगे और कुछ नहीं होगा। वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला खेल है यहाँ पे, तो आपके ऊपर है चीजें तो, लेकिन ये याद रखना कभी भी देर मत होने देना, और ये मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, और ये मैं आपको एज अ सिस्टर बोल रही हूँ, देर मत होने देना किसी भी चीज में। क्योंकि जब ये होता है ना कि यार हम चौथे चैप्टर पे बच्चा आके बोल रहा है अभी तो हमने शुरू नहीं किया था, पहले ही पढ़ा है, तो ये ऐसा पॉइंट होता है ये ऐसा टिपिकल पॉइंट होता है जिसमें ना हम कुछ कर पाते हैं लगता है, और ना सामने वाले को लगता है कि यार क्या ही कर दे अब इस टाइम पे। तो ये पॉइंट, ये कंडीशन कोशिश करना ना आए, और मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों के कभी भी ये पॉइंट ना आए। तो दिस इज अप टू यू, बट यस, तो ये हमारा भाई अर्ली बर्ड ऑफर है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो यू कैन एनरोल नाउ, डिस्कस कर लो अपनी फैमिली के साथ इफ यू वांट टू। बट ये याद रखना ये आपकी 12th की जर्नी है, ये आसान सिर्फ बनाई जा सकती है, ये होती नहीं है। अगर कुछ शब्दों में ये बात बोलूं तो यही सच है, ये सिर्फ आसान बनाई जाती है, ये आसान होती नहीं है। अब आप किसके साथ मिले हो, कितने आसान बना सकते हो, या क्या पता शायद ज्यादा मुश्किल बना लो, ये हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो आई होप आपको पूरा डिफरेंस समझ में आया होगा, आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, आपको प्रारंभ बैच के बारे में पता चल गया होगा। अब हम मिलते हैं सीधा बैच में ही, सो सी यू ऑल वेरी सून, वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, एंड कंसिस्टेंट जरूर रहना है इस पूरे साल। तो ये कोशिश करना, मजाक मस्ती सब करो, पर कंसिस्टेंसी आपसे ना छूटे, ठीक है। सी यू ऑल, बाय।